राम राम भाई सारे ने। और आज मेरा 75 हार्ड लर्न इंग्लिश चैलेंज का 44th डे। तो आज की वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं अच्छे से। एक और बार नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से इजीली उसका रूल जानकर उसे खत्म करके सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे। कहां पर डायरेक्ट पहुंचेंगे? अपने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। उसके रूल्स को भी जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, वो कल की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ चलो टाइम नहीं है भाई। अब इधर देख लो, हमने सेंटेंसेस लिख लिए। सबसे पहले सारे सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ऊपर का जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, और बाकी के सारे सेंटेंसेस है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंस को लेकर नेगेटिव सेंस को शो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है और कौन से गलत है। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता दूं, हिंट दे देता हूं कि 2 सेंटेंसेस सही हैं, बाकी सारे की सारे सेंटेंसेस गलत है। सॉरी, 3 सेंटेंसेस सही हैं, बाकी की सारी सेंटेंसेस गलत है ना। तो देखो, वी गो टू द जिम, हम जिम जाते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहला जो चीज़ है वो हमारी हो गई एकदम सही, एक्यूरेट बैठ गई। ठीक है, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई कर रही है, रूल को फॉलो कर रही है। सब्जेक्ट वर्ब V1, ठीक है, टू और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ। बाकी के ये सारे सेंटेंसेस एक बार रीड कर लेते हैं सभी को। वी आर नॉट गो टू द जिम, वी नॉट गो टू द जिम, we go not to the gym, we not goes to the gym, we am not go to the gym, we is not go to the gym, we are not goes to the gym, we does not go to the gym, we does not goes to the gym, we do not goes to the gym, we do not go to the gym, we don't go to the gym। नेक्स्ट, ये सारी चीजें अभी हमने देख ली है। अब इनमें से जानते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। विद एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटेंस की, वी आर नॉट गो टू द जिम। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाता है एकदम गलत। ये सेंटेंस गलत इसलिए हो जाता है कि आपको एक बार बता दूं, वी के साथ आर आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम वी के साथ क्योंकि प्लूरल है तो आर लगा देते हैं, उसकी कोई जो है गलती नहीं है। नेक्स्ट है नॉट गो टू द जिम। अब इस सेंस में हम कब लगा सकते हैं? आप इधर अगर ध्यान से देखें तो ये जो गो है ये हमारी हो गई है V1 हो गई है इधर। ठीक है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के साथ इज, एम और आर का स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है तो या तो उस सेंटेंस में हमारा एक्शन नहीं होगा, और अगर उस सेंटेंस में हमारा एक्शन है भी तो वो जो सेंटेंस में जो एक्शन बन रहा है वो V4 से आएगा, यानी वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी। और वर्ब की 4th फॉर्म कौन सी होती है हमारी? जिसमें वर्ब के साथ ING आता है। तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट इज MR, फिर वर्ब की 4th फॉर्म आनी चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये जो सेंटेंस है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। देखो, V आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट V के साथ हमारा R लगता है, ये भी ठीक है। वी आर नॉट, ठीक है, ये भी मान लिया कि नेगेटिव सेंटेंस है, वी आर नॉट। अब यहाँ पे जो मामला वो गड़बड़ हो गया, वी आर नॉट गो टू द जिम हो गया। इवन यहाँ पे जो सेंटेंस बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू द जिम। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? वी आर नॉट गोइंग टू द जिम, इसका मतलब हम जिम नहीं जा रहे हैं, ये वर्ब की 4th फॉर्म लगी। लेकिन ये क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या V1 लगता है या V5 लगता है। नेक्स्ट, वी आर नॉट गो टू द जिम। सर हमने आर हटा दिया, क्या अब ये सही है? देखो, आर हटाने के बावजूद भी ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा यहाँ पर नॉट आ रहा है और नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट के साथ कोई ना कोई सपोर्टर लगना ही चाहिए। अब वो सपोर्टर के बारे में बात करेंगे कि सर कैसे हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत, ये भी हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है वी गो नॉट टू द जिम। ये सेंटेंस तो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा जो नॉट आता है वो याद रखिए वर्ब से पहले ही आएगा, और इधर क्या आ रहा है? इधर वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। इधर आओ, वी नॉट गोज टू द जिम। सेम चीज़ है भैया। अच्छा, सेम चीज़ नहीं है, अलग है। इसमें देखिए वी नॉट आ गया, गोज आ रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? वर्ब की 1st फॉर्म लगती है, वर्ब की 5th फॉर्म नहीं लगती। लेकिन आप देखें तो ये वर्ब की 5th फॉर्म है। और ऊपर से एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, वो ये कि सर ये तो वी है, और वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो वैसे भी V1 लगती है, तो ये दो तरह से हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट वी एम नॉट, ये भी पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि सर एम जो है वो आई के साथ आता है, ऊपर से ये सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज़ ही नहीं करेंगे, अगर आई एन जी आएगा तभी यूज़ करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। वी इज़ नॉट गो टू द जिम, वी इज़ नॉट सेम चीज़, वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ इज नहीं आ सकता। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, किस वजह से रॉन्ग है कि पहला तो हमने जा लिया इसके साथ, ये गलत हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि हम इज़ नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर भी रहे होते तो भी गलत हो। क्यों? तो भी गलत होता। क्यों? क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, वी आर नॉट, सेम चीज़, वी आर नॉट ऊपर से गोज और आ रहा है, भाई गोइंग आना चाहिए। वी डज नॉट गो टू द जिम, भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे सही लगा। क्यों? क्योंकि नॉट के साथ अब सर हम देख पा रहे हैं कि सपोर्टर लग गया है, तो सर क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वी के साथ हमारा डज नहीं आता, वी के साथ तो डू आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि डज जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, डबल एस के साथ लगता है ना। इधर आ जाइए, वी डज नॉट, सेम चीज़ डज आ रहा है तो पहले ही गलत, यहाँ पे गलत, आगे बढ़ो ही मत। वी डू नॉट गोज, सर डू आ गया, अब क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं भैया, ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वी डू नॉट गो आना चाहिए, गोज आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सर मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सर कि नेगेटिव सेंटेंस में V1 लगता है, V5 नहीं लगता है। चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 ही लगता है। तो इधर आया, तो सर ये वाला सेंटेंस सही है, वी डू नॉट गो टू द जिम, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी डू नॉट गो टू द जिम। आप इस सेंटेंस को देखो कि एकदम सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम सही बैठ रहा है। क्या कि सब्जेक्ट आ गया, उसके हिसाब से डू आ गई क्योंकि प्लूरल है, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या बन गया कि हम जिम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, वी डोंट गो टू द जिम, क्या ये सेंटेंस सही है? सर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डू और नॉट को हम एकदम मर्ज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया है, तो डू और नॉट को हम एकदम मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करने के बाद वो इस तरह से दिखता है कि वी डोंट गो टू द जिम। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब हमारा ये हो गया, हमारा रूल क्या बना सर? हमारा रूल बना सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब आपका एक होमवर्क है कि आप कम से कम 10 सेंटेंसेस आप बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के, और उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए, आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। ठीक है, और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दें। जो मैंने होमवर्क दिया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दें। ठीक है, जिसका पहला कमेंट आया मैं उसे ज़रूर से पिन करूँगा। कि अगर मिटाना इंग्लिश का कॉलेज जॉइन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।